श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री जगन्नाथ जी महाराज की। सभी श्रद्धालु भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। आज हम भगवान जगन्नाथ जी की एक अत्यंत अद्भुत, प्रेरणादायक और चमत्कारी कथा सुनेंगे, जिसका नाम है जब पूरी दुनिया में पानी गायब हो गया। भगवान जगन्नाथ जी की अद्भुत कथा। इस कथा को श्रद्धापूर्वक सुनने और सुनाने से भगवान जगन्नाथ जी की कृपा प्राप्त होती है तथा जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। प्राचीन समय की बात है। एक बार पृथ्वी पर रहने वाले लोग जल का महत्व भूल गए। लोग नदियों, तालाबों और कुओं को गंदा करने लगे। जल का दुरुपयोग बढ़ गया और किसी को भी यह एहसास नहीं था कि जल ही जीवन है। यह देखकर वरुण देव और प्रकृति माता अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने भगवान जगन्नाथ जी से प्रार्थना की, हे प्रभु, मनुष्य जल का सम्मान नहीं कर रहा है, उसे जल का महत्व समझाइए। भगवान जगन्नाथ जी ने लोगों को शिक्षा देने का निश्चय किया। एक दिन अचानक पूरी पृथ्वी पर जल का संकट उत्पन्न हो गया। नदियाँ सूखने लगी, तालाब खाली हो गए, कुओं में पानी नहीं रहा और लोगों को पीने के लिए भी पानी नहीं मिल रहा था। चारों ओर हाहाकार मच गया। पशु पक्षी व्याकुल होने लगे, खेत सूखने लगे और लोग चिंतित होकर भगवान से प्रार्थना करने लगे। उसी नगर में एक वृद्ध भक्त रहता था, जो प्रतिदिन भगवान जगन्नाथ जी की पूजा करता और जल की एक एक बूंद को प्रसाद मानकर उसका सम्मान करता था। उसने लोगों से कहा, यह संकट हमें जल का महत्व समझाने के लिए आया है। आओ हम सब भगवान जगन्नाथ जी की शरण में चलें और अपनी भूल स्वीकार करें। सभी लोग भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर पहुँचे। उन्होंने सच्चे मन से प्रार्थना की, अपने दोषों के लिए क्षमा मांगी और संकल्प लिया कि अब कभी जल का अपमान नहीं करेंगे। भक्तों की सच्ची प्रार्थना सुनकर भगवान जगन्नाथ जी प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, जल मेरा ही एक दिव्य स्वरूप है। जो जल का सम्मान करता है वह मेरे सृजन का सम्मान करता है। इतना कहते ही आकाश में बादल छा गए, वर्षा होने लगी, नदियाँ पुनः भर गई, तालाब लबालब हो गए और लोगों के चेहरे खुशी से खिल उठे। तब से लोगों ने जल संरक्षण का संकल्प लिया और भगवान जगन्नाथ जी की कृपा से पृथ्वी पर फिर से सुख और समृद्धि लौट आई। जल ईश्वर का अमूल्य वरदान है। हमें इसकी प्रत्येक बूंद का सम्मान करना चाहिए। जल को व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए और प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। जो भक्त श्रद्धा और भक्ति से भगवान जगन्नाथ जी की इस पावन कथा को सुनता या सुनाता है, उसके जीवन से संकट दूर होते हैं और भगवान जगन्नाथ जी की कृपा सदैव बनी रहती है। बोलिए जगन्नाथ स्वामी की जय। बोलिए बलभद्र जी महाराज की जय। बोलिए माता सुभद्रा जी की जय। बोलिए भक्तवत्सल भगवान विष्णु की जय।